हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी का एक बार फिर से हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूं। आप सभी का अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी खुश होंगे और मेरे चैनल पर जरूर पढ़ते होंगे। रहीम के सातों दोहे आपको पसंद जरूर आए होंगे, उनका एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर आप लोगों को दोहों को और अच्छे से समझने में आपकी मदद हुई होगी। और अब हम बढ़ते हैं रहीम के दोहे से जुड़े प्रश्नोत्तर की तरफ। नीचे गए दिए गए प्रश्नों में से सही उत्तर कौन सा है, उसमें आपको सेलेक्ट करना है। रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पाताल। आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। तो अगर आप लोगों को याद है तो ये हमारा दोहा नंबर 6 है। तो इस दोहे में रहीम जी कहते हैं हमारी जीव क्या है, बावरी है, पागल है। अगर बोलने जाएगी तो आज स्वर्ग से लेकर पाताल तक की सारी बातें कह देगी। अपने अंदर रहीम जी कहते हैं आपू तो कहीं भीतर ही, जो बातें हैं अपने अंदर रखिए, किसी से मत कहिए। नहीं तो अगर आपने बिना सोचे समझे कुछ भी कहीं भी किसी से भी कह दिया तो जीभ तो भले मुंह के अंदर चली जाएगी, लेकिन आपका सिर सामने वाले की तरफ से निंदा से, जूते चप्पलों से नहीं बचेगा। तो इस दोहे का भाव क्या है, सोच समझ कर बोलना चाहिए। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। मतलब रहीमन जी बोलते हैं कि बड़े और छोटे में भेद मत करिए। आज कोई बड़ा इंसान है तो उसकी अपनी महत्वता है, अपना उपयोग, अपनी योग्यता है। और जो छोटा इंसान है उसका अपना महत्व है, उसकी अपनी योग्यता है। तो उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जहां सुई का काम आता है, अब कपड़ा सिलने के लिए तो सुई का काम आता है, तलवार तो कपड़ा सिल नहीं सकता। और जहां तलवार का काम आता है युद्ध भूमि में, वहां सुई का तो कोई काम नहीं। तो सबके अपने अपने महत्व है, अपनी योग्यता है, अपनी उपयोगिता है। तो उसको ध्यान में रख के सभी का मान सम्मान करना चाहिए। इसका आंसर होता है हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुना। ये उत्तर इसलिए चुना गया क्योंकि किसी को उसके रूप, आकार और आर्थिक, देखो सोच समझकर इसलिए बोलना चाहिए ताकि हमें आगे चलकर पछताना ना पड़े कि अरे हमने क्या बोल दिया। और दूसरा आंसर, हर बड़ी छोटी चीज का अपना महत्व होता है, क्योंकि इसका अर्थ है कि किसी को उसके रूप, रंग, छोटा बड़ा, उसकी आर्थिक स्थिति से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक की अपनी अपनी जगह, अपना महत्व है। अब है रहीमन विपदाहु भली, जो थोड़े दिन होए। हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। रहीमदास जी का मानना है कि थोड़े दिन की विपदा भी भली होती है, क्योंकि ये हमें बता जाती है कि कौन हमारा अपना है, कौन हमारा इस संसार में हितैषी है और कौन हमारा अहित चाहता है, अर्थात मुश्किल के समय में हमारा साथ देने वाला कौन है और कौन नहीं है। रहीमन जीवा बारी, कही गई सरक पताल। आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। तो रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि हमारी जीभ जो है ना, बिल्कुल बावरी है, पागल है, पागल जैसी होती है। या कई बार ऐसा कुछ बोल देती है कि दिमाग को जूते खाने पड़ जाते हैं, अर्थात मनुष्य को पछताना पड़ता है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो इसको पढ़ना है और अपनी नोटबुक में लिखना है और इसके बारे में लिखना है। इस दोहे से मिले
के साथ पर जुड़े और छिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द अगर लगा के लिख दे तो क्या होगा? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो हर अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग तरह से इसे बोलते हैं। इस प्रकार पहली दोहे में डारी के स्थान पर डार, तलवार के स्थान पर तलवार। चौथे दोहे में मानुस की जगह पर मानुस का उपयोग भी प्रचलित है। वो कोई गलत नहीं है, अपने अपने स्थान, एरिया के हिसाब से उसे बोला जाता है। ऐसा क्यों है? तो कवि ने प्रेम के धागे के समान कोमल और नाजुक बताया है। एक बार जो धागा टूट गया, अगर आप उसे वापस जोड़ने जाओगे तो उसमें गांठ बनेगा। ऐसे ही हमारे रिश्ते होते हैं। अगर उसमें एक बार दरार आ गया तो संबंध पहले जैसे नहीं रह जा सकते। अब इसके उदाहरण को हम ऐसे समझ सकते हैं, कागज एक बार फट जाए तो जोड़ने के बाद भी निशान बना रहता है। शीशा टूट जाए तो अगर हम उसे जोड़ने जाते हैं तो उसमें निशान, उसमें दरार रहती ही रहती है और उससे उसकी सुंदरता कम हो जाती है। लकड़ी का डंडा टूट जाने के बाद जोड़ने के बाद उसमें मजबूती नहीं रहती। उसी उसके उपयोग में हमें सावधानी रखनी पड़ती है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। इस दोहे के में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण को बताया गया है और हमें क्या सीख मिलती है? तो अगर हम इसे नेचर से जोड़ के अगर बात करते हैं, प्रकृति से जोड़ के बात करते हैं, तो जैसे वृक्ष अपने फल नहीं खाता, है ना? और जो तालाब रहता है वो अपना पानी खुद नहीं पीता। वैसे ही जो सच्चे इंसान रहते हैं, जो सतजन रहते हैं, सज्जन इंसान रहते हैं, उनके पास ढेरों अपार संपत्ति तो रहती है और गुणों का, अपनी संपत्ति और गुणों का जो उपयोग जो है वो लोगों की भलाई के लिए करते हैं। एट द एंड रात को तो 2 ही रोटी खाना है ना, चलो कोई 4 रोटी खा लेगा, दाल खा लेगा और क्या खाएगा, है ना? पहनने के लिए एक बार में तो एक ही पेयर कपड़ा चाहिए ना। तो वैसे ही अगर आपके पास अपार संपत्ति है, रहीम जी कहते हैं कि अगर आपके पास अपार संपत्ति है तो आप 10 पेयर टी शर्ट तो खरीद लोगे, तो 10 पहनोगे, उसमें से आपकी इज्जत की तो कमी नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर जिसके पास कपड़े नहीं है, अगर आप उसे दे देते हो तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज होती है कि उसे अपना शरीर ढकने के लिए कपड़े मिल गए। तो इसीलिए जो आपके पास संपत्ति है, जो आपके पास गुण है, उसका सदुपयोग करिए दूसरों की भलाई में। प्रकृति से हम अन्य महत्वपूर्ण मानव मूल्य भी सीख सकते हैं। नदी की तरह जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने की, वृक्ष की छाया की तरह कठिन समय में दूसरों की मदद करने की, छांव देने की, फूलों की तरह अच्छे कर्मों की सुगंध सब ओर महकाने की, सूर्य व चंद्रमा की तरह समाज में प्रकाश और शीतलता फैलाने की, पर्वत और सागर की तरह हमारा हृदय दृढ़ और विशाल होना चाहिए। अब शब्दों की अगर बात की जाए तो कविता में आए शब्द और इनके समानार्थी शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। तरुवर का मतलब क्या होता है? तरुवर का मतलब पेड़ होता है। विपत्ति की अगर बात की जाए तो विपत्ति का अर्थ होता है कष्ट, है ना? और विपत्ति, छिटकाए, छिटकाए का अर्थ क्या होता है? तोड़ना, चटक जाना, तोड़ना या चटकाकर टूट जाना। सुजान, सुजान का मतलब होता है अच्छे लोग, अच्छे लोग, सभ्य लोग। और एक और अर्थ निकलता है सज्जन लोग। सरोवर, सरोवर यानी कि तालाब। सांचे, सांचे मतलब सच्चे, जिनका मन सच्चा होता है। कपाल का मतलब होता है दिमाग।
अब नेक्स्ट है, यहाँ पर मिलान करना है। स्तंभ ए से मैच द फॉलोइंग। रहीमन धागा प्रेत का, मत तोड़ो छिटका है, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। तो यहाँ पर प्रेम और रिश्तों को क्या करना चाहिए? सहेज कर रखना चाहिए। कहे रम रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही सच्चे मीत। तो ये सज्जन परहित के लिए संपत्ति संचित करते हैं। हाँ, तो इसका आंसर आपका ये वाला है। सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा के में भी साथ होते हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तो इसका आंसर होता है सज्जन परहित, मतलब जो सज्जन इंसान रहते हैं वो दूसरों के हित के लिए, परहित मतलब दूसरों के हित के लिए संपत्ति को संचय करते हैं और उनका सदुपयोग करते हैं। अब यहाँ पर है एक अर्थ, है ना। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर कल का मतलब और क्या होता है? कल का मतलब होता है आने वाला कल, आने वाला कल, बीता हुआ कल, है ना। और और इसमें आप बीते हुए कल की जगह आप एक और लिख सकते हैं, आने वाला कल। अब पास्ट की हम क्यों बात करें, है ना। तो यहाँ पर चैन या शांति लिख सकते हैं। और पुर्जा, मशीन को भी बोलते हैं कल, और मशीन। पत्र, पत्र क्या होता है? पत्ता को, पेड़ के जो पत्ते रहते हैं उनको भी बोलते हैं। फिर जो आप चिट्ठी लिखते हैं किसी को, उसे भी बोलते हैं। खत भी होता है। फिर कर, कर मतलब आपका हाथ भी होता है। फिर कर जो होता है टैक्स लगना, उसे भी बोलते हैं। और कर आपका किरण भी होता है। फल, फल होता है परिणाम, रिजल्ट, वो हो गया। फिर एक खाने का पदार्थ, फ्रूट, है ना। तो एक खाने का फल, और एक और हो जाएगा, फल बोला जाता है हल जो होता है ना, हल का आगे का भाग, अग्र भाग को हम फल कहते हैं। ठीक है। अब देखो, रहीम दास जी ने बड़े को देखकर छोटे को न्यू न छोड़ने, छोड़ने के लिए क्यों कहा है? रहीमदास जी ने बड़े को देखकर छोटे को नहीं छोड़ने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि सभी का अपना अपना महत्व होता है, सभी का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। जहां जैसे एग्जाम्पल के लिए, जहां सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं आती, जहां तलवार काम आती है वहां सुई काम नहीं आती। तलवार शब्द किसका प्रतीक है? तलवार शब्द दोहे में बड़े का प्रतीक है। सज्जन धन किस लिए संचय करते हैं? ताकि दूसरों की भलाई के लिए काम आ सके। अपना, उन्हें अपना कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। रहीम ने किस धागे को न तोड़ने की बात कही है? प्रेम रूपी धागे को। चून के संदर्भ में पानी का क्या महत्व है? तो पानी का विशेष महत्व है। अब चून जो रहता है, चूने और आटे के लिए किया गया है इस शब्द को, चून को। तो अगर चूने में अगर हम पानी नहीं मिलाएंगे तो उसकी सफेदी नहीं आएगी, और अगर हम आटे में पानी नहीं मिलाएंगे तो रोटी नहीं बन पाएगी। अब थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आपको सेशन कैसा लग रहा है? सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप लोग क्लास तो देख लेते हो लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, और ना ही कमेंट करके बताते हो कि क्लास कैसी थी। रहीम ने सुई और तलवार के उदाहरण किस संदर्भ में दिए हैं? तो उनका रहीम जी का मानना है कि प्रत्येक वस्तु, चाहे कोई वस्तु हो या फिर कोई मनुष्य हो,
उसका समान महत्व होना होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक का स्थान दूसरा नहीं ले सकता और दूसरे का स्थान पहला इंसान नहीं ले सकता। जैसे सुई कपड़े सिलने के काम आती है और तलवार युद्ध में, इन दोनों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर नहीं किया जा सकता। प्रकृति हमें क्या सीख देती है? रहीम दास के दोहे के आधार पर बताइए। तो प्रकृति हमें परोपकार की सीख देती है, जैसे वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, सरोवर अपना जल स्वयं नहीं पीते, और हमें भी अपना जीवन दूसरों की भलाई में लगाना चाहिए। प्रेम रूपी धागे को तोड़ना क्यों नहीं चाहिए? तो प्रेम रूपी धागे को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि संबंधों में एक बार दरार आ गई, एक बार गांठ आ गई, तो मन में गांठ बन जाती है और संबंध ठीक होने के बजाय बिगड़ते ही चले जाते हैं। हमारे जीवन का में पानी का अत्यधिक महत्व है, क्यों और कैसे? तो ये तो बहुत साधारण सी बात है कि हम सभी के जीवन में पानी का बहुत महत्व है और इसे बनाए रखना चाहिए। पानी का अर्थ होता है चमक। चमक के बिना मोती मोती नहीं रह जाती। मोती में तो चमक होती है। पानी अर्थात समान सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। अगर मनुष्य को उसके समाज में सम्मान नहीं मिलेगा, मनुष्य को समाज में, उसके घर में, उसके परिवार में, अपने लोगों के बीच में सम्मान नहीं मिलेगा, तो उसका जीना क्या है? व्यर्थ है। और जल के बिना आटे की रोटी नहीं बन सकती। चूना अपनी सफेदी भी पानी के बिना नहीं ला सकता। हमें अपनी जीवा से सोच समझ कर क्यों बोलना चाहिए, क्यों बातें करना चाहिए। हमें अपनी जीवा से सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि यदि हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं तो कई बार दूसरों को बुरा लग जाता है और हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। रहीम के दोहे बहुत ही अच्छे हैं। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो रहीम जी के दोहे को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करिए, अपने जीवन में लाइए और हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुझसे पढ़वाते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। और मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है मेरी माँ, जिसे लिखा है बिस्मिल जी ने, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। बहुत खूबसूरत सा चैप्टर है। तो उस चैप्टर में उसकी व्याख्या के साथ हम बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए, मुझसे पढ़वाते रहिए, चैनल पर बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आपका दिन शुभ हो।